शेख सादी फरमाते हैं कि बुजुर्गी बअक्ल अस्त न बसाल, बुजुर्गी अक्ल से होती है उम्र से नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जिनकी सनाखानी को मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। आप नात खानी तो बड़ी प्यारी करते ही हैं, उसके अलावा आपसे वो बातें जो मिंबर रसूल पर बयान नहीं होना चाहिए, आपकी नादानी की वजह से वो तमाम बातें बयान हो जाती हैं। मसलन सोशल मीडिया के वो कमेंट्स जो अवामुन्नास के सामने नहीं आना चाहिए, जिस पर हमारे उलमाए किराम की तौहीन की गई है, उसको आप आवाम के सामने मिंबर रसूल पर बयान कर कर उनके इल्म में भी ये बात डाल देते हैं जिनको ये तमाम चीज़ें नहीं मालूम है। मतलब अपनी फजीहत तो करवाते ही हैं, हमारे उलमाए किराम की भी फजीहत करवाते हैं। मसलन गैर मकतब फिक्र के दरमियान हमारे उलमाए किराम का तमस्खरा बनवाते हैं। ये कमेंट्स में लिखा गया ये दोनों हरामी हैं। कोई उनको दलाल बोल रहा है, कोई मुझको दलाल बोल रहा है। तो क्या आपको इसकी इजाजत किसने दी कि आप दूसरे को गाली दें, आप किसी दूसरे को बुरा कहें? क्या ये जलसे जुलूस इसीलिए हुआ करते हैं कि एक दूसरों को गाली दी जाए? क्या मकसद है इस जलसे का? जलसे का मकसद है इस्लाह, लोगों की इस्लाह होनी चाहिए। तो अगर जिस चीज से इस्लाह ना हो पाए उस चीज को बंद कर देना चाहिए। पॉसिबल है। सोशल मीडिया है, अच्छी बात है, अच्छी बातों को पहुंचाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम उन लोगों को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए जो लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं। अगर दम है, अगर हिम्मत है तो आमने सामने मिल लो, इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं। जो बात हकीकत है उनको तो मालूम है नहीं बात हकीकत है क्या। जब आपको हकीकत का इल्म नहीं है तो उस पर अपनी राय क्यों कायम करते हैं? जब आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो आप अपनी जबान क्यों दराज करते हैं? लिहाजा अपनी जबान को लगाम दें। हम तो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन मरना आपको है, याद रखिएगा। मरने के बाद जवाब देना है आपको। आपने किसको हरामी कहा है, किसको दलाल कहा है, इसका जवाब मैदान क़यामत में आपको देना है। सही बात। आपने इस्लाह तो बहुत अच्छी की, मैं आपकी इस्लाह का इस्तकबाल करता हूं, मगर आपकी इस्लाह उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक आप खुद अपनी इस्लाह ना कर लें। कहते हैं ना, फिर शौक से उठाई औरों पे उंगलियां, एक नजर आई ना खुद भी देख लीजिए। मुलाहिजा फरमाए। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आए। हमारे सुन्नी आलिम को बोलेगा तू सुअर और कुत्ता। लिखने वाला खुद सुअर है, कुत्ता लिखने वाला खुद कुत्ता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये नाइबे रसूल है, अल्लाह का शुक्र है कि ये खलीफा ताजुल शरिया, हम सब गुलामाने ताजुल शरिया। जो कुत्ता होता है दूसरों को कुत्ता बोलता, और जो खिंजीर होता है दूसरों को खिंजीर बोलता। हमें आदत नहीं है उन हिजड़ों की तरह, मैं हिजड़ा बोलता हूं ऐसे लोगों को। अगर अपनी माँ का दूध पिया होता तो सामने आके बात करता। अबे सोशल मीडिया क्या है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी इंसान को गाली देंगे तो सामने वाला पलट कर आपको दुआएं नहीं, बल्कि ये दौरे हाजरा की बदतरीन शक्ल है कि सामने वाला पलट कर आपको दुआएं नहीं बल्कि वो भी आपको गाली ही देगा। बहुत से लोगों ने मुझसे, मेरे जो करीबी हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि हजरत आप किसी की शख्सियत पर एतराज़ क्यों करते हैं? मेरा मसला किसी की शख्सियत पर एतराज़ नहीं करना है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि मैं कुरान मुक़द्दस और हदीस के मुताबिक जो बातें मुझको सही लगती हैं वो मैं अवामुन्नास के सामने बयान करता हूँ। सूरह अनाम आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाहु अदुव्वन बिगैरि इल्म। ऐ मुसलमानों, उन लोगों को जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, किसी को गाली ना दो। ऐसा ना हो कि पलट कर वो तुम्हारे माबूद हकीको को दिशनाम या गाली देने। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी काफिर और किसी मुशरिक को भी गाली देने से मना फरमाया है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है।
मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो सिर्फ इस तरफ दिलवाना चाहता हूं कि मिंबर रसूल का शिराजा ना बिखेरें, मिंबर रसूल की हुर्मत पामाल ना हो। ये एक प्लेटफॉर्म, एक दावत तबलीग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म अहले सुन्नत वल जमात के पास है। इसका शिराजा ना बिखेरिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बदकलामी और बदतमीजी की वजह से इल्मी लियाकत रखने वाले अफराद हमारे मिंबरों पे आने से कतराएं।